आज हम घूमने आए थे पटना जू। जी हाँ, वही पटना जू जिसे संजय गांधी जैविक उद्यान या फिर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी पटना आना चाहते हो और पटना जू घूमना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर पटना जू में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ आप घूम सकते हो। क्योंकि हमने पटना जू को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, वहाँ पर बहुत सारे जानवरों से हम लोगों ने मिला और उन सभी को कोने कोने तक जाकर के हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया। और हम लोगों ने कोशिश भी किया है कि इस वीडियो में जितना कम हो सके उतने कम खर्च में हम पूरे पटना जू को एक्सप्लोर कर सकें। तो अगर आपको जानना है कि हम लोगों ने कितने बजट में पटना जू को एक्सप्लोर किया और क्या क्या है पटना जू में, तो इस वीडियो में तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। जैसे ही आप पटना जू में एंट्री करोगे, आपको वहां पर सबसे पहले टिकट काउंटर दिखेगा, जहां पर लोग टिकट काउंटर से टिकट लेते होंगे। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया चीज लगा कि सेल्फ टिकट बुकिंग हम लोग कर सकते हैं, जिसका हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और हमें नीचे से वो टिकट निकल करके मिल जाता है। और उस टिकट को लेकर के हमें सिंपली काउंटर के पास से जो रास्ता है जिधर से हम एंट्री करते हैं, उधर हमें जाना होता है और उस टिकट को हमें दिखाना होता है गार्ड को, और गार्ड उस टिकट को चेक करता है। देन उसके बाद आपको मिल जाती है पटना जू में एंट्री। अब हम मिलते हैं पटना जू के सबसे खतरनाक आलसी शिकारी से, जिसका नाम है तेंदुआ, लेकिन काम घर के पालतू बिल्लियों जैसा है। ऐसा लगता है जैसे रात भर रील चला करके भी आराम फरमा। ब्लैक पैंथर नाम से आपको क्या लगता होगा कि बड़ा फुर्तीला जानवर होगा, लेकिन नहीं, ये हमसे भी बेरोजगार है भाई। मिलिए पटना जू के सबसे बड़े साइंटिस्ट चिंपांजी भैया से। हाँ, ये ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि एक दूसरे का सर ही खुजलाते रहते हैं, जैसे ये लोग कितने बड़े ज्ञानी हो, शेयर मार्केट डूबने से बचा लें। पटना जू का सबसे बड़ा तमाशा देखिए, शेर चुपचाप आराम कर रहा है, लेकिन हमारी पब्लिक को चैन कहाँ। पीछे से भाई साहब चिल्ला रहे हैं, ए शेरवा उठो ना हो। अरे भाई, वो जंगल का राजा है, तुम्हारे मोहल्ले का टॉमी नहीं है जो टॉमी टॉमी बोलने पर दूध खिलाए। एशियाई शेर, स्नेक हाउस, वल्चर, बर्ड एवियरी, चिंपांजी, जेब्रा, लिपर्ड। जंगल के सबसे बड़े शिकारी का हाल तो देखिए। पटना की करकराती गर्मी ने ना इस नेशनल टाइगर को भी लोकल बिल्ली बनने पर मजबूर कर दिया। तालाब में ऐसे पसर के बैठा है जैसे अपने ससुराल आया और कोई इसके लिए शिकंजी लाने गया। लो भाई, अब हम आ गए हैं पटना जू की सबसे खतरनाक जगह, यानी कि सांप पर। भाई सारे के सारे कोबरा, करवाईत, अजगर ऐसा कुंडली मारते सोए हैं जैसे इन्हें कुंभकर्ण की बीमारी हो गई हो यार। अरे भाई, कम से कम एक बार फुफकार मार दो। हमारी पब्लिक शीशे पर उंगली मार मार के थक गई, टच से मस्त नहीं हो रहे हैं यार ये लोग। ऐसा लग रहा है जैसे जू वालों ने ना सांप की जगह रबर का खिलौना रख दिया। अंदर से सांप घर से हम लोगों ने घूम लिया है। आई डोंट नो अंदर का भाड़ा, मतलब क्या कहते हैं, टिकट था या नहीं, पर हम लोग पीछे वाले रास्ते से घूम करके चले आए हैं। कोई भी इधर हमारा खर्चा नहीं हुआ एक्स्ट्रा टिकट के लिए, और अंदर से भी घूम करके आ चुके हैं। ये मिलिए सिंगल पसली वाले भाई साहब ऑस्ट्रिच से। इसकी टांग और गर्दन देख रहे हो, इतना लंबा जैसे कुदरत ने इस मुर्गी को खींच कर खल्ली बना दिया। मिलिए पटना जू के सबसे बड़ा बैचलर लोग से। ना इन लोग के पास कोई काम है ना धाम है, बस दिन भर इधर उधर लफुआ की तरह बाल बढ़ा के घूमते रहेगा। अब मिलिए ऑस्ट्रिच के छोटे भाई ईमू से। हाँ, ये ईमू भी नहीं उड़ सकता है क्योंकि इसका भी पंख बहुत भारी होता है, ये सिर्फ चलता है दोस्त। अब मिलिए पटना जू के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर से, हमारा रंग बिरंगा तोता। इसके पंख देख रहे हो, लाल पीला नीला हरा, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे तोता नहीं
बल्कि होली के बचे हुए सारे रंगों का जीता जागता मिक्सचर हो भाई। इसे देखकर हमारे मोहल्ले की आंटिया को जलन होने लगेंगी कि इतना बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन तो हमारे पास शादी वाले लहंगे में भी नहीं है। इनसे मिलिए बचपन की सबसे बड़ी पहेली का असली विलन, तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर। बचपन में इस सवाल ने जितना दिमाग खराब किया है ना, आज मन कर रहा है इसके सामने से पूछ ही लूं कि भाई तुम सीधे चल क्यों नहीं पाते। ये देखो भाई, उजले मोड़ का हाई लेवल एटीट्यूड। लोग नीचे से ना मोड़ जी जरा पंख फैलाओ ना कहकर थक गए, पर भाई साहब टच से मस्त नहीं हो रहा है। भाव ऐसे खा रहे हैं जैसे पटना के बोरिंग रोड की कोई महबूबा हो। लेकिन भाई साहब जब ये एक बार अपना सफेद पंख वाला छत्ता खोलता है ना, कसम से ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत का दर्शन हो गया। ये वाला जो मोर है ना, ये डार्क मोड वर्जन वाला मोर है। ये जू के सबसे बड़े अजूबे से दो चोंच वाला भाई साहब यानी हॉर्नबिल। आज के समय में जब एक मुक्का खर्चा चलाना भारी पड़ता है ना, तब ये भाई साहब दो चोंच लेकर के दो राशन कार्ड बनवा के बैठे हैं। अब स्क्रीन पर एंट्री हो चुकी है हम सबके चहेते और देश की असली VIP यानी कि हमारे नीले मोर की, जिसका रंग देख रहे हो एकदम चमकीला शाही नीला। अब ये पेश है हमारे पटना जू के सबसे बड़े CCTV कैमरा यानी कि हमारे चील भाई साहब। अब हम आ गए हैं पटना जू के असली ब्यूटी पार्लर में। इन रंग बिरंगी चिड़ियों को देखो यार, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई तोता रंगी तो कोई नीला। अब दर्शन करिए पटना जू के सबसे बड़े नहाने के शौकीन यानी कि हमारे उदबिलाव भाई साहब। इन्हें देखकर लगता है कि पिछले जन्म में ना ये किसी वाटर पार्क के मालिक थे। पूरा दिन पानी में तैरना, फिट टेबल तैरते हुए मछली चबाना और धूप सेकना, यही इनका काम है। उदबिलाव नाम जितना डेंजरस, जीव उतना प्यारा। ये है पटना जू के VIP गेस्ट यानी कि व्हाइट डियर मतलब उजला हिरन। इन लोग को देख के लगता है जैसे इन लोग को सुबह सुबह ना नहाने के लिए डब साबुन मिलता है और खाने के लिए 5 स्टार होटल का खाना। जितना सुंदर ये लोग दिखते हैं, ये लोग दूर से ना उजला रंग के बकरी की तरह दिखते हैं भाई, लेकिन पास में जाकर देखो तो पता चलता है कि ये लोग तो भाई व्हाइट डियर है जिसको सांता क्लॉज लेकर के घूमते रहते हैं अपने साथ। यह है स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल। इसकी आंखें और कान हमेशा ऐसे खड़ी रहती है जैसे अभी अभी इसके फोन पर क्रेडिट कार्ड का बिल का मैसेज आया। जू के अंदर इसे पूरा मुफ्त का VIP राशन मिल रहा है, फिर भी हर 2 सेकंड पर ऐसे चौंक जाते हैं जैसे पीछे से इसकी मम्मी विलन लेकर आ रही है। भाई थोड़ा रिलैक्स करो, यहाँ पटना की जनता से वीडियो बना रही है, तुम्हारा चालान काटने नहीं आया है यार। और ये है सींग वाला हिरन जो हमेशा एक साथ बैठकर पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहता है। कसम से इस जेबरा को देखकर हमेशा एक ही बात दिमाग में आती है, ये सफेद घोड़ा है जिसपे काली पट्टी पेंट की गई है। ये शेर है कि बंदर, कुछ समझ नहीं आता है इसके बारे में। भाई का वजन और साइज देख रहे हो, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे पूरे पटना जू का राशन अकेले यही भाई दबा जाता है। पूरा दिन पानी और कीचड़ में ऐसे पड़ा रहता है जैसे इसकी अपनी खुद की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही हो यार। बिना बात के ये पैर से इधर उधर भाग रहा है जैसे इसके फोन पर लोन रिकवरी एजेंट का बार बार फोन आ रहा हो। इस भाई का लुक देख रहे हो, सिर पर सिंग गायब है, ऐसा लग रहा है जैसे गेंडे का क्लीन शेव वाला वर्जन घूम रहा हो। बिना सिंग के इसका चेहरा इतना सीधा लग रहा है जैसे बहुत ही शरीफ बच्चा। इसे देखकर लगता है कि कल रात ही इसका अपनी गेंडाइन से तगड़ा झगड़ा हुआ है और उसने गुस्से में इसका असली हथियार ही उखाड़ दिया। अब बिना सिंग के ही बाड़े में चुपचाप चक्कर काट रहा है बेचारा। बोर्ड पर लगे नक्शे को ध्यान से देखिए भाई साहब, पटना जू वालों ने पूरा गूगल मैप यहीं छाप दिया है कि कौन सा जानवर कहाँ मिलेगा। पर सच तो ये है कि इस नक्शे को 2 मिनट लगातार देखने के बाद भी अंदर जाते ही आदमी भूल जाता है कि शेर किधर है और सांप घर किधर है। अंत में हम लोग उसी रास्ते पर चल देते हैं जहाँ भीड़ सबसे ज्यादा होती है। इस बोर्ड का असली काम तो बस इसके सामने खड़े होकर सेल्फी खींचना ही है बस। घड़ियाल और मगर, इसको मगर लिख दिया है और इसको घड़ियाल हिंदी में ही लिख दिया है, लेकिन दोनों अलग है। क्रोकोडाइल और एक एलिगेटर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर। पब्लिक इसके बारे में खड़े होकर आपस में ही पंचायत कर रही है। अरे देखो मगरमच्छ है, दूसरा बोल रहा नहीं रे ये तो घड़ियाल है। इस भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे मगरमच्छ बोलो या एलिगेटर। इस भाई का आलस देख रहे हो, पानी के किनारे ऐसे आकर के लेटा हुआ है जैसे पटना जू का सबसे पुराना सरकारी कर्मचारी है जिसे काम के नाम से ही एलर्जी है। पिछले 20 मिनट से अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाया है। बार खरीद पब्लिक कंफ्यूज है कि असली मगरमच्छ है या जू वालों ने यहाँ सीमेंट का पुतला पेंट करके रख दिया है। भाई एक बार अपनी बस पूंछ हिला दे, जनता का टिकट का पैसा वसूल हो जाए। चिड़ियाघर का असली तमाशा देखिए भाई, नकली गंडा यहाँ बना के खड़ा किया सेल्फी लेने के लिए। जंगली बिल्ली है भाई, जंगली बिल्ली। और इस बिल्ली मूसी का नाटक तो देखो यार,
चूहे और दूध का शिकार छोड़कर आज सीधे घास चरने पर उतर आई है। इसे देख कर तो साफ लग रहा है कि सावन का महीना चल रहा है, या फिर इस बिल्ली ने अचानक से इस पॉइंट ज्वाइन करके मांस मछली का त्याग कर दिया है। भाई बिल्ली होकर गाय वाला शौक पाल रखा है, कसम से कलयुग इसी को कहते हैं। दीवार पर बनी पेंटिंग को देखिए और जरा इसके ठीक बगल में खड़े मेरे दोस्त को देखिए। कसम से पेंटिंग वाले जानवर के एक्सप्रेशन और मेरे दोस्त की शक्ल में 1% का भी अंतर नहीं लग रहा है। इस छोटे से खिलाड़ी की फुर्ती तो देखो यार, पूरे बाड़े में ऐसे गोल गोल घूम रहा है जैसे इसके पैर के नीचे किसी ने पहिया लगा दिया हो। जनता बाहर खड़ा होकर बिल्ला भाई चिल्ला रही है, पर भाई साहब एक आंख खोलने का भी कष्ट नहीं कर रहे हैं। भाई इतना भारी शरीर होने के बाद डाइट में सिर्फ सूखा घास। कसम से इसकी ये डाइट देखकर ना अच्छे अच्छे जिम वाले लड़के भी शर्मा जाएंगे। भाई हाथी मेरे साथी के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की कमी नहीं बरती गई है, छाता दिया गया इसे। पानी का घड़ा, क्या इसमें सच में ठंडा पानी आता है गाइस? वी विल चेक इट नाउ। हाँ हाँ भाई, ठंडा पानी तो कहना पड़ेगा। ठंड का नाम है गौर, ठीक है। और गौर कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। गौर करने वाली बात ये है, ये घोड़ा नहीं है, भूरा है। देखिए इस बस में बैठ के हम अपनी जवानी की तौहीन नहीं कर सकते, वो अलग बात है कि जिम में पैसा नहीं है। ये मेरा दोस्त टिकट ले रहा है 2 लोगों के लिए। यहाँ पे टिकट फाड़ के ये दे देंगे। ये है मछली घर का एंट्रेंस। उधर भी कुछ है लेकिन उधर बाद में देखेंगे। ये मछली घर का एंट्रेंस है, और पहले एक रास्ता हुआ करता था मछली घर के एंट्रेंस के लिए कि एक लकड़ी का पुल हुआ करता था। ये कोई न्यू पुल है, पता नहीं क्या। और ये मछली घर का एंट्रेंस है जिधर से हम अंदर जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि अंदर क्या क्या नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। बचपन में इसमें मछली, कछुआ और भी जो पानी का जीव जंतु हुआ करता था वो देखने के लिए हमें मिलता था। इस बार क्या मिलेगा, लेट्स फाइंड आउट। क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा।
लगभग 3 से 4 घंटे घूमने के बाद हम लोगों ने लिया एक लंच ब्रेक। पटना जू के अंदर में आपको ये एक रेस्टोरेंट कैफे मिल जाता है। सिर्फ एक रेस्टोरेंट कैफे होने की वजह से इन लोगों का मोनोपोली भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई 50 की चीज लेनी है तो उसका दाम ये लोग 120 130 करके बेचते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं लिया, गर्मी ज्यादा थी तो हम दोनों दोस्तों ने सिर्फ यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लिया केन वाला। गर्मी बहुत है, भीग जाते हैं। सिस्टम, वो चकड़ी सिस्टम वो नहीं होता था पहले खेत में सिंचाई करने के लिए जो मशीन बनाया जाता था, वो है। अब हम वीडियो के काफी आखिरी में पहुंच चुके हैं और अब हम इस बात को रिवील करेंगे कि आखिर पटना जू घूमने के लिए हम 2 लोगों का खर्च कितना आया। 2 आदमी का घूमने का जो हमारा खर्च आया है पूरे पटना जू में, वो आया है 50 रुपया एंट्री फी, यानी 100 रुपया 2 लोगों का। उसके बाद मछली घर में 2 लोग गए थे, 20-20 रुपया टिकट, 2 लोगों का 40 रुपया। उसके बाद हम 2 लोगों ने एक एपी फीस लिया था, केन 60-60 वाला, तो 120, यानी कि 120, 220 और 40, 260 रुपया में कंप्लीट हो गया भाई हम लोगों का इधर। लेकिन जो भी एक्सप्लोर कर पाए उसमें मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो वीडियो को आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको और आगे हम लोग को कहाँ पे घूमना चाहिए। और ये भी पता है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारा मोटिवेशन भी अप हो सके।